अस्सलाम वालेकुम। बीवी ने जादू कर दिया। प्रोफेसर साहब से बड़ा मोहब्बत का सलूक है। आप इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, लॉ भी कर रखा था और कुछ मेडिकल साइंसेस से आगाही भी रखते हैं। अगरचे हमारी उम्र में कमो बेश 40 साल का फ़र्क होगा, लेकिन ताल्लुक़ बहुत दोस्ताना और इतनी इज्जत करते कि मुझे शर्मिंदगी होने लगती। एक दिन एक खातून प्रोफेसर साहब से मिलने आई। कहने लगी, सर, मेरा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। वो अपने ससुरालियों को बहुत इज्जत देता है। अपने सास ससुर और बीवी की बात बहुत मानता है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने जादू टूने करके इसे बस में कर रखा हो। प्रोफेसर साहब बहुत शफीक इंसान हैं, लेकिन कभी कभी जलाली मिजाज में आ जाते। बीबी की बात सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम बोले, बीबी, तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? औरत, जी वो इसकी बीवी जहेज में लाई थी। और जो इस पर बिस्तर है वो? जी वो भी जहेज में लाई थी। और जो सोफ़ा इसके कमरे में रखा है वो? जी वो भी बहू जहेज में लाई थी। और जो सेफ अलमारी है? जी वो भी इसकी बीवी की है। और जिस बर्तन में वो खाना खाता है, पानी पीता है वो? जी वो भी इसकी बीवी का है। और जिस ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर वो कंघी करता है, इस कंघी ब्रश से लेकर इस आईने तक सब आपकी बहू का ही होगा। औरत के चेहरे पर अब कुछ शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए। जी वो भी मेरी बहू जहेज में लाई थी। तो बीबी, जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, वो बैठता अपने ससुर के दिए हुए सोफे पर है, इसी के दिए हुए बर्तनों में खाता है, इसी के दिए हुए गिलास में पानी पीता है, बाल बनाने के लिए इसी का दिया हुआ ब्रश इस्तेमाल करता है, तो बीबी, बेटा तो आपका नमक हलाली कर रहा है। आपने इससे दर हकीकत इन चीज़ों के बदले गिरवी रख छोड़ा है, बल्कि बेच ही रखा है बीबी आपने इससे। जब वो कंघी से लेकर गिलास तक किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, बैठने के लिए सोफ़ा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर सब दूसरे का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुददारी तो इसकी इसी दिन मार दी तुम लोगों ने, जब ये सब ट्रक भर कर घर लाए थे। बीबी, जादू तो तुमने खुद करवाया इस पर। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो आप एतराज़ कर रहे हैं। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली, तो सामान भी खुद बनाते, कम से कम इसकी खुदी तो ज़िंदा रहती। गैर के सामान पर अय्याशी करने वाले से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी हैं? अल्लाह अल्लाह, प्रोफेसर साहब के अल्फाज थे या पिघला हुआ सीसा। ऐसा लग रहा था कि वो माशरे के हर जहेज खोरे मर्द के मुंह पर तमाचा रसीद कर रहे हों। मुझे ज़िंदगी में पहली बार इस दिन महसूस हुआ कि अमली तौर पर जहेज़ एक लानत का मतलब क्या होता है। आप भी अहद कीजिए कि अपने आइंदा नस्लों को जहेज़ के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। अगर रब्बे करीम ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है तो अशियाए ज़रूरत के लिए इसे गिरवी मत रखिए।
اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت کیجیے۔ یہ تھی میری آج کی اہم بات۔ تھینکس فار واچنگ۔